महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिषद स्तर पे एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन लोगों को कि महिलाएं बीज तैयार करके, गन्ने का बीज तैयार करके और किसानों में वितरित करेंगे, जिससे उनको कुछ अलग से इनकम होगी। इस बार अक्टूबर में बुआई के लिए शुरुआती तौर पे एक गन्ना उत्पादक निर्देशानुसार एक हर परिषद स्तर पे महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। एक परिषद में 5 समूहों का गठन किया गया है और उनसे बीज तैयार कर वितरित कराया गया है। अगला हमारा लक्ष्य है कि फरवरी में मैक्सिमम बुआई होती है गन्ने की, तो उसमें फिर बीज तैयार कर किसान महिला स्वयं सहायता समूह में वितरित करें, जिससे उनको इनकम और आत्मनिर्भर बने। तो सर ये कहाँ कौन से ब्लॉक में चलाया जाए? ये बहेड़ी, एक तो बहेड़ी परिषद में, बहेड़ी में है, फिर नवाबगंज में आज ट्रेनिंग हो रही है, फिर आगे ट्रेनिंग हो गई फरीदपुर, फिर बरेली में है, मीरगंज है और सेमीखेड़ा में है, भोजीपुरा। इस पे फिर विभाग की तरफ से वो तो 1.5 रुपया में बीज वितरित कर रही है और विभाग भी 1.5 रुपया उस पर अनुदान महिला स्वयं सहायता समूह को पर एक पौधा तैयार करने के 1.5 रुपया अनुदान भी विभाग दे रहा है। जी, ये कितने दिवसीय प्रशिक्षण है? कितने दिन का है ये ट्रेनिंग? एक दिन का प्रशिक्षण है। बाकी इसके बाद एक और हमें प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुछ पैसा आया, जिसमें कि गन्ना किसान संस्थान के थ्रू उनको प्रशिक्षण एक बार और दिलाया जाएगा। ब्लॉक कौन से ब्लॉक में चल रहा है क्षेत्र कौन? ब्लॉक हमारे ब्लॉक नहीं, वो परिषद के हिसाब से, परिषद बहेड़ी हो गया, मीरगंज हो गया, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बरेली। 4 साल पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया था, बाद में किसी कारण छोड़ दिया था, लेकिन ये वर्ड चिप तैयार करने के बाद एक हौसला मिला कि केवल 12 किलो बीज से 1 बीघा गन्ना तैयार हो सकता है और इसमें किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। महिलाएं इसमें, अभी हमारे भाई साहब ने बताया ही था कि किस तरीके से ये निकालना है। अपना फोकस सिर्फ एक ही है कि इस पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए और गन्ने की जो लागत है कैसे घटाई जाए, जो उपज करने की लागत, मतलब हमारा खर्चा जो आता है वो किस तरीके से घटाया जाए। जब हमारी उपज, जब हम गन्ना पैदा करेंगे और उसकी लागत जब हमारी घट जाएगी तो किसान ऑटोमेटिक ही ये उन्नति की ओर अग्रसित होगा। तो हमने क्या करते हैं कि ये जिस तरीके से हम पौधा लगाते हैं वो तो हमारे साहब ने बताया ही था, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सह फसल कर लेते हैं, सबसे टॉप नंबर जो आएगा वो हमारा मूली का आता है। मूली का हम जो लाइन दूरी बनाते हैं 5 फीट पे, उसकी एक कोर बनती है, दोनों साइड एक मेड़ बन जाती है, उस पर हम मूली लगा देते हैं। मूली अगर हम कोर लगा देते हैं तो उससे गन्ने पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ सकता और मूली कितनी भी निकलेगी तो 5-6 कुंटल बीघे की आराम से निकल आएगी, मिनिमम बता रहा हूँ, और हमारे खेत में लगी हुई है। बीच में अगर हम वो 2 फीट जगह जो बची उसमें हम चाहे बंद गोभी कर सकते हैं, फूल गोभी कर सकते हैं या मटर कर सकते हैं। उसकी 2 लाइनें बना के हम मटर भी ले सकते हैं उसमें। तो हम ये देखते हैं कि उसमें हमारा मुनाफा काफ़ी हो जाता है और गन्ना जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ये फसल हम लेते रहेंगे तो गन्ने की फसल के लिए जितनी लागत आएगी, जुताई, मजदूरी और प्लस खाद, जितना सिस्टम होगा ये लागत आएगी, ये फुल लागत उस सह फसल से निकल जाएगी। ये छोटे काश्तकार जैसे 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ के लिए बहुत ही कारगर टेक्निकल है। और हम ये देखते हैं कि जब वो हमारी सारी लागत निकल जाएगी और इससे उपज बहुत बेहतर होगी। एक और सीक्रेट प्लान बताता हूं मैं कि अभी हमारे साहब कह रहे थे जब खेत पर गए थे कि आपने ये बताया कि 8 एक पौधे में 8 अगर हमारे कल्ले हो जाते हैं और 710 पौधे लगते हैं। ये टारगेट मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस पर हमारा शोध चल रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच जाएं। कोशिश अपनी भरपूर होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि नौजवान हमारा जो पलायन कर रहा है, जो शहर की तरफ, फैक्ट्री की तरफ पलायन कर रहा है, अगर ये विधि अपनाता है तो पलायन जाने से भी बच जाएगा और घर पर ही रहेगा और खेती भी उन्नत होगी। क्योंकि इस टेक्निकल से जो उपज बढ़ सकती है वो साधारण विधि